थोड़ा हाँ घना घनी बात बताया करता, न्यू न्यू बनेगी न्यू न्यू बनेगी। उनमें तो कुछ बात होंदी दिखे हैं आपको नहीं, क्योंकि मैं जब उस वक्त बोला करता ना, तो मेरे साथ आने वाले साथी जब गाड़ी में वापस जाते तो मैंने कहा करते, अगर डॉक्टर साहब इतनी इतनी बात मत बताया करो, ये गाँव वाला पल्ला कौन पड़ती। तो मैंने कहा करता, मैं कहा देखो एक तो बात होया कर, लकीर मतलब सांप के जाए पाछा उसकी लकीर न पीटते रहो, एक तो वो होया करे, ठीक है। दूसरा होया करे, कुर्सी दे दो एक मना, यहाँ ये मेज पर इस मिक्स करा देना इसमें। दूसरा होया करे बोतल वाला ज्यादा, ठीक है कोई नहीं। मगर एक तो होया करे कि सांप जाए पाछे उसकी लकीर न पीटते रहो। दूसरा होया करे कि दुश्मन के आने के बाद फिर तैयारी चालू करो, कि दुश्मन आ लिया और ईब लड़ाई ले लट्ठा के न्यू। और एक तीसरा होया करे कि के बराकद लड़ाई हो जाए, तेल तूल प्या के लठने और कत्ती बारना आगे धर के रखो, के बराकद बारिश आ जाए अपनी छात छूत सही लिप के रखो, के पता कद बाढ़ आ जावे इसलिए अपना मकान ने ऊंचा ठालो, के पता बालक कट्ठे रहो एक न्यारे होवे, अपना पहला है मकान के दो हिस्से हिसाब से बना दो, न्यारे होवे तो न्यारे, कट्ठे रहो तो कट्ठे। प्लानिंग करा ना 25-25 साल की। तो इब हमने कहा हाँ भाई जब सारे भाई इकट्ठे रहे तो जिंदगी न्यू चल लगी, बाय चांस न्यू हो जा तो क्या करना है। जो गरीब सारे गांव के सारा की जमीन बैंक में गिरवी पड़ी है, पड़ी कि नहीं सारे आपकी, और किसे दो रुपया नहीं देन ने, सब नया पुराना करना जावे है तो क्यों कर गावे है, रिश्तेदारा पे तो पीछे लावे है, एक दिन खातर पीछे देवे है, फिर अगले दिन ब्याज ब्याज कटवाएगी, फिर उल्टा ले आवे, न्यू करे ना सारे। कमाल की बात यह किससे पे भी उल्टे देने ना पीछे नहीं है ना। तो बाय चांस किसी दिन बैंक ने ऐसा कह दिया कि जी मेरा बैंक सर्वर हो गया डाउन, मारा हो गया नाश, बैंक कब है, मारा काम नहीं चल रहा है, जितना लोन दे रखा है जमा करना पड़ेगा, कितने करोगे, और नहीं करोगे तो जमीन नीलाम होगी। बाय चांस मैं नहीं करा, वैसे यह तैयारी चल रही है उनकी, मेरा भाई बैंक में मैनेजर है इसलिए बताने लग रहा हूं, तैयारी चल रही है उनकी। गांव वाले जाग गए, थोड़ा स्लो कर लेंगे, थोड़ा लेट कर लेंगे, किसी और बहाने तक कर लेंगे, नहीं जागे टक देसी कर देंगे जो कर लॉकडाउन लाया था, ठीक है ना। उससे पहले फैमिली आईडी बना देंगे, फैमिली आईडी आधार गिल जोड़ देंगे, फिर प्रॉपर्टी की आईडी भी आधार की गिल जोड़ देंगे, ठीक है। फिर कहेंगे जो सी रजिस्ट्री थार दौरे में तहसीलदार की बनाई हुई है ना, वो रजिस्ट्री नहीं चलेगी, नई रजिस्ट्री जो ऑनलाइन काटोगे वह चलेगी, ठीक है। बैंक में तो पर्ची किस किस ने काटी है, वह जो एटीएम में तो पीछे कटवाया करे, हाथ खड़ा करियो, किस किस ने काटी है वह पर्ची है, सारे का तो ठेका ना ले, जिसने काटी वह ठाओगे, क्योंकि वो बताओगा ये बुढ़ा ने को नहीं काटेगा तो एटीएम यूज नहीं करा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जुन से हाथ ठाओगे फिर मैं उन्हें पूछूंगा, ये इन्हें क्यों कर पूछता हूं, मान ले किसी ने एटीएम देखा ही नहीं हो, काटे ना हो, वो पोते दे दिंदा लारे लाइए यू कार्ड पीछे ला कटवा के, वह एटीएम की पर्ची है ना, उसमें पता लग जाओ भाई इस तारीख ने इतने बजे इतने पैसे हमने कटवाए। बैलेंस पूछना हो तो बैलेंस भी पता लग जाए, पिछली 8-10 स्टेटमेंट काटनी हो तो वह भी निकल जा, 8-10 ट्रांजेक्शन जमा कर दो, वो उसने बटुए में गाल लो, और महीने के बाद फिर उन्हें काट के देखो वह साफ पाव है, वह बेरा ही नहीं कौन सी तारीख की थी, केस सौदा था। इब एक दिन सरकार ने न्यू कह दिया कि जो या शाही पक्की लिखी जावे है ना, या तो जहरीली है, एक दिन अखबार में आ जाएगी कि टॉक्सिक है, इससे बहुत नुकसान होता है पर्यावरण, इसको बनाने में भी बहुत पर्यावरण का नुकसान होता है, और हम नई शाही बनाओगे। और जो या तारी रजिस्ट्री है या जो तुमने दर रखी या अब किसी काम की नहीं, नई रजिस्ट्री ऑनलाइन कटवानी पड़ेगी सारा ने, आपने वह सारी कटवा ली, संदूक में लको के दर दी, और फिर 6 महीने के बाद अचानक सरकार कह दे भाई सर्वर तो डाउन हो गया, डेड हो गया, ठीक है।
रजिस्ट्री ले उठा गए खाली कागज पावे और ऑनलाइन कुछ पावे ही नहीं। बाज का जूत गई कि नहीं गई? जिसने रजिस्ट्री बनाने का अपने दे रखा वो गई कि नहीं गई? देखो बारिश आने से पहले अपने छत के ऊपर मिट्टी डाल लेना ये नहीं दिखाता कि आप बहुत डरे हुए आदमी हो। वो ये दिखाता है कि ज्यादा बारिश आ गई तो भी टपके ना। तैयारी को दिखा रहा है वो हमारी समझदारी को दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होएगा, पर मैं कह रहा हूं ऐसा हो जाए तो, क्योंकि सोना गायब हो गया आपके घरों से, सबके घरों में होया करता। चांदी गायब होगी सबके घरों से। जहां जमीन के मालिक होया करते अब जमीन सारी कर्जे पे पड़ी है। सबके घर में 10-10, 15-15 डांगर होया करते, सबके घर तक डांगर जा लिए। सारे पैकेट वाला खाना खावा है। 20-20 मानस एक मकान में रह लिया करते, 2 मनसा का रहना मुश्किल हो गया। जहां भाई ने मतलब कितना पीट दिया करता, कोई दिक्कत कौन थी। आज के टाइम पर आंख भी दिखा दे तो न्यारे होने की और लठबाजन की मुकदमे होने की ना बता जाए। 95% मुकदमे लोग लुगाई के और भाई के हैं कोर्टा के अंदर। चारों तरफ दहशत का माहौल है, कोई किसी की सुनकर राजी नहीं है। खेत में सब लोग जहर गिरने लग रहे हैं। डांगर का बीज है नहीं गांव पे, मानस का बीज खत्म होने लग रहा है और खेत का बीज बाजार में तावा है। गलत तो नहीं करा? हर घर के अंदर बीमारी आ चुकी है, हर घर के अंदर। एक घर नहीं बचा होगा जितने आड़े कोई ना कोई बीमार ना हो, परमानेंट दवाई ना खा रहा हो। टेस्ट, दवाई, डॉक्टर, वकील, थोड़ा कसर बच जरा मान देना पुलिस वाले का चलान, फिर ऑनलाइन चलान, फिर बिजली का बिल, फिर मोबाइल का रिचार्ज, फिर डिश का रिचार्ज, फिर वाईफाई का रिचार्ज, फिर छोरे की फीस, फिर उसकी वर्दी, फिर उसकी किताब, फिर उसकी कोचिंग, फिर उसकी मोटरसाइकिल, फिर उसका तेल, फिर ट्रैक्टर, फिर डीजल, फिर रिकवरी, फिर कोर्ट के चक्कर, फिर आधार कार्ड का कनेक्शन। 24 घंटे न्यू 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 हो रही है? हो कि नहीं रही? जिंदगी का बेरा ही नहीं यार, जिंदगी होया करती। इस जिंदगी खातर हमने बालक पाले थे, कुछ नहीं पता। औलाद न का बाबा सुनकर राजी नहीं। कितना ये पढ़ा लो न बेरा नहीं के पढ़ा। खाना के है वो भूल गए, बैठना क्यों कर वो भूल गए, समाज में चलना क्यों कर वो भूल गए। सोच कति खराब होगी, समाज के प्रति कोई जागरूकता नहीं, रोजगार नाम की चीज़ नहीं, भाईचारा रोज खराब होने लग रहा। और नशा कोई सा ले लो और किसे गाम मत ले लो, क्यों जी? घर पहुंचाने तक तैयार होम डिलीवरी नशे की। ठीक बात। आड़े बैठे लोगों ने जब मैं गाम मान लूं, मैंने सिर्फ यो बता दो कि हर घर में नशा होना चाहिए या हर गांव में नशा मिलना चाहिए। कितने लोग चाहे आड़े बैठे हुए? मैं तो कोई भी नहीं चाहता। अच्छा, जब मैं गांव में जाके पूछूं कितने लोग चाहते होंगे? नशा बेचने वाले ने छोड़ गए, कोई कौन चाहे? गलत है कि सही है? जो मैंने ये हालात बताए ये अच्छे हालात नहीं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अच्छे हैं? नहीं है। ये हालात कौन चाहे हैं? कोई कौन चाहे। वह हालात भी कोई कौन चाहे फिर भी हो रहे हैं, और नशा कोई कौन चाहे फिर भी मिल रहा है। इसका मतलब कोई चंदा नहीं फिर भी हो रहा है, मतलब कोई कर रहा है और आपा कुछ नहीं कर रहे, ये गड़बड़ है। आपा चांदे नहीं। मान लो आप लोग नहीं चाहते कि मैं इस गेट में एंट्री कर जाऊं तो मैं नहीं आ सकता, फिर भी मैं जो एंट्री कर जाऊं और आप कुछ ना बोलो, कुछ ना करो तो आ जाऊंगा। क्या दिक्कत है? फिर बीच में आके खड़ा नहीं हो जाऊंगा। आप कुछ ना बोलोगे, पर जब 2-4 मानस कह दोगे ओए भीतर क्यों कर बढ़ेगा तू है, फिर मेरी हिम्मत नहीं होगी आने की। पर किसी ने कहा ही नहीं। जब नाश होना शुरू होया था कोई बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? जब बोलने चल लिया पुलिस ने एक मुकदमा कर दिया। फिर जब दूसरा भाई चो चल लिया उस तक घरवाली ने कंधा पकड़ के तू क्यों जावा है? वो देखा न था बलारा जेल में कर दिया था 3 दिन। क्या फायदा तने? तने की जरूरत जारी है, तेरा एक काम अटक रहा है। तो सब ने सोचा कि यह समस्या तो उसकी है,
वो भुगतेगा। फिर जब उसकी गेल होया बोले तो उसकी है, फिर जब उसकी गेल होया उसकी है, और धीरे 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 ईब जब इसकी समस्या आई उस दौरा गया भाई मदद करो, फिर उन्होंने कहा जी मेरा नाश होता जब किथा है, जब मेरा हुआ था जब तो तुम स्वाद ले रहे थे, ईब जब तारा पान पड़ी तो दिक्कत आई। तो मेरा न्यू लगा कि यार मेरा गांव का मानस इतना मतलब इतना बुजुर्गों के आशीर्वाद से बहुत, अब जिसके गांव में इसे इसे पिपड़ों बड़ों बड़े बड़े इतने दरख्तों ये तीर्थ है? ऐसा ऐसा तीर्थ जिस गांव में हो, उस गांव का आदमी अगर उस लेवल पे कुछ नहीं कर पा रहा तो उसका एक ही कारण है कि कोई बैठ के बातें नहीं कर रहा। इसका मतलब तो यो है, क्यों जी, चर्चाएं नहीं कर रहा, बाकी छोड़ो। मतलब हमने मैंने जो गांव में महसूस करा ना, 10 साल से मैं दिन रात 24 घंटे किसी ना किसी व्यक्ति से अपने समाज की बेहतरी के लिए बात ही कर रहा हूं। बात कि पहले बात करके बुजुर्गों से, जवानों से, बच्चों से ये पूछो कैसी जिंदगी चाहो हो अपने लिए, कैसी जिंदगी चाहो हो अगली पीढ़ी के लिए, और जो जिंदगी चाहो वह जिंदगी तम दे सको हो कि बाहर का आदमी दे सके। आप बताओ, बाहर का आदमी ने चिंता होगी आपके बच्चे की या आपने होगी? अब आपने चिंता होगी, आपके में कर नहीं रहे। देखो ना, नशा है कुछ नहीं कर रहे, स्कूल में मास्टर की में पढ़ा दो कुछ नहीं कर रहे, वह पढ़ाया काम आओ चाहे ना हो कुछ नहीं कर रहे, कोई किसी के घर पर कब्जा कर लो कुछ नहीं कर रहे, किसान खेत में जहर बोन लाग रहा कुछ करे नहीं रहे। आप कुछ कर नहीं रहे ना, चर्चा भी नहीं कर रहे, न्यू भी देख रहे इसके बोन का फायदा क्या, नुकसान क्या, और के तरीका हो सके और के कर सके, कोई कुछ नहीं कर रहा। ऐसा कैसे? न्यू तो अब कुछ नहीं करेंगे। मान लो यह चीज है, जब तक मैंने पकड़ राखी छोड़ते के साथ तो नीचे आओगी। तो समाज में अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नीचे आओगा, क्यों जी? ऊपर चढ़ दिया ना तो जोर लग गया करे, नीचे उतरने में थोड़ी जोर लग गए, नीचे तो धड़क से आ जाएगा। बस छोड़ दो, बस खाली नीचे तो अपने आप हो जाएगा, करना छोड़ दो नाश अपने आप हो जाएगा। बुराई इसलिए नहीं है कि बुरे लोग ज्यादा हो गए, बुराई इसलिए है क्योंकि अच्छे लोगों ने अच्छाई दिखानी बंद कर दी, अच्छे लोग चुप हो गए, शर्म आने लग गई। पंचायत में जावे लुच्चे गुंडे, शर्म वाले आदमी ने बोल दिया ना शर्म आवे, क्यों जी? मान ले कोई भाई हो, घर में कोई दिक्कत आ रही है और पंचायत में बैठा रासर की बात करने लग जाए, तो मेरे वर्गा बेशर्म सा आदमी ने कहता रहन दे तू, तेरा चोरा तो नशा लाग रहा करन, फलाने पर जाकर। अरे भाई वो नशे की बात थी भी कौन यार, बात तो राह की चल रही थी, तू और कहानी छेड़ दी। आदमी शर्मांदा फिर जानता ही नहीं कि यार पता तरह समस्या सबके घर में हो रही है, तो कोई टोंट मार देगा किसी वो मुद्दे पे है, तो उस चीज से शर्मांदा आदमी कुछ कर नहीं रहा। और मेरे लिए या चिंता की बात है, मेरे लिए यह चिंता का विषय है कि हम कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए फिर मैंने नहीं सोचा और कुछ नहीं, बंदर वाली दौड़ धूप तो करे लिया है भाई। मैं गांव में आके काजल रेडी में कुछ नहीं कर सकता बात करने के अलावा, क्योंकि जिसका गांव है, जिसका बड़का का नाश होने लग रहा, जब वही नहीं कुछ कर रहे, मैं क्यों करूं भाई? बात जायज होगी? नेता क्यों करे, फिर अफसर क्यों करे भाई? डीसी जैसा करनिया होंदा अपने गांव का नहीं कर लेंदा, एमएलए करनिया होंदा अपने गांव का। आज तक एक एमएलए अपने गांव का भी कौन कर पाया। उसके गांव में भी न्यूए कर्जदार, उसके गांव में भी न्यूए नशा, उसके गांव का भी न्यूए नाश हो रहा, फिर वो मारा क्यों कर, पूरे प्रदेश का क्यों कर करेगा, पूरे हल्के का कैसे करेगा? नहीं जी। मास्टर जी की औलाद खुद नशा लागरीकरण, वो खुद बेरोजगार फिर है,
मास्टर जी महाराण के ज्ञान देंगे। दिखते होंगे आसपास इसे मास्टर। मैं भी मास्टर हूं, कड़ा कोई बैठा हो तो बुरा मान जियो। है जी, मतलब पुलिस वाला कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए बैठा, खुद की औलाद गुंडागिर्दी करने लग रही है ना जी। आप ही कराया, वो आप तो करे ही करे, आप तो करे करे, उसकी औलाद भी लाग रही करने। मतलब जिस आदमी को जिस काम के लिए बिठाया है वो ये काम नहीं कर रहा बस, क्योंकि हमने अपना रोल जो है वो जीरो कर दिया, कति कुछ नहीं कर दे। अपन क्या करा, मास्टर जी आपके हवाले कर दिया है, चाहे मार दियो, चाहे पीट दियो, चाहे कूट दियो, किम्मे करो, चाहे मसाला बनाओ, चाहे चटनी बनाओ, हमने कोई मतलब नहीं, सीधा होना चाहिए बस। वो सीधा करके सरिये ने कित लाओगे, न्यू कौन बेरा है ना यार। यू रोल था को नहीं। असल में क्या था, मास्टर जी तो न्यू पूछना था, बैठो मास्टर जी, छोरा किसा के कर रहा है, के पढ़ा है, के इसकी रुचि है, के बनाना है, बड्डा हो गए, आपके हिसाब तक किस लाइन में डालना चाहिए, इसकी कामयाबी खातर और के करा, आप के कर सको, मन ने के करना चाहिए, मेरा पड़ोस ने के करना चाहिए। और जब तारा बस का ना हो तो फिर हमने बता कित जावा, और जब तारा बस का ना हो तो साइड में हो, फिर हम आप देख लेंगे। मास्टर के भरोसे भी छोड़ दिया, बनी भी कुछ नहीं बात। और इस तरीके से पूरे गांव में जो 1000 बालक रोजगार लायक होए तो 999 तो खाली बैठे हैं। किसी एक बालक का कोई सिलेक्शन हो गया तो हो गया, क्यों जी, वो मास्टर किसी लायक था ही नहीं। वो लीक हो जाए, अब आप बता दो जी। ये क्लियर हो गया कि गांव के हालात बढ़िया नहीं। दूसरी चीज क्लियर होगी कि बाहर का कोई आदमी नहीं करेगा। तीसरी चीज क्लियर होगी कि करना पड़ेगा अपने। चौथी चीज क्लियर होगी, जिनके समझ में आओगी उनने शुरुआत करनी पड़ेगी। पांचवी चीज क्लियर होनी चाहिए, जब शुरुआत करोगे सारा काम पागल कहेगा, मन्ना पागल को अंधे ने 10 साल हो लिए है जी। पहले दिन 2016 में गया ना गांव में, बुढ़ जाता बात करन, आ भाई छोरे, बैग ले रहा था मैं काला सा, उसमें कुछ कागज थे, मैं लोगों ने दिखाऊं था, देखो जी अमेरिका में न्यू हो लिया, उड़े न्यू, मारे भी न्यू होना होगा। मैं न्यू कंधे, बाकी तो ठीक से, तू न्यू बता बेचन के आया है, आड़े कोई ज्ञान नहीं देंदा, आखिर में सामान बेच के जावे, मैं कति नहीं बेचदा। फिर नुगंदा अगर बेचदा नहीं तो पक्का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। 10 साल पहले की बात बताऊं, मगर इलेक्शन, मैं कड़े इलेक्शन के दौरे भी नहीं यार। मैंने इलेक्शन लड़ना होगा, मैं चंडीगढ़ तक पंचकुला तो लड़ूंगा, मैं आड़ा काजल लेडी में समय खराब क्यों करूंगा बता है। मेरा हल्का नहीं, मेरी पार्लियामेंट नहीं, मेरा लेना नहीं देना नहीं। जब अपने गांव में शुरू कराया, गांव वाले बोले सरपंच का लड़ेगा ये पक्का। जब पड़ोस के में चालू कर दिया, बोला ये जिला पार्षदी की तैयारी कर रहा है। और थोड़ा 8-10 गांव में घूमने लगे, टीम बना के बोला यो एमएलए का लड़ने की तैयारी कर रहा है। जब मैंने तामी रेण दो तारा बस का नहीं, मैं चला गया महेंद्रगढ़ में रेवाड़ी में जाके, वो भी लोग छोरे इलेक्शन लड़ोगा, मैं कौन ही लड़ोगा, लड़ोगो वो लड़ोगो का अगर इलेक्शन लड़ोगो, मैं कौन ही लड़ोगो यार। फिर आड़े के लेना आयो, अरे भाई बात करना आया यार, मतलब इसमें के लेना आयो का क्या मतलब है कि मैं लेने आया कर, बातें तो करना है। मैं 2022 में काजल लेडी में आया था, उसके बाद के मैं लेना आया, कोई सामान बेचन आया, कोई रिश्तेदारी काटन आया, मैं कोई कुछ कह मैं भाई अपना कोई बात नहीं, अपना बात कहनी थी, वह कह दी जिसका समझ में आवा आपको आइयो बोर्ड के, हम नहीं आंदे, हमारा को काम में नहीं, तारा काम है। जब तुमने न्यू दिखता हो भाई इस मानस ने 2 बात का और बेरा है, इसमें और काट लो, जुड़सी बात झूठी लागे उसको कांटा मारो, जुड़सी ठीक लागे उसने आगे यूज कर लो अपनी ने है। अब फिर बोला फिर भाई मगर तूने बताता हूं, मैंने उड़े महेंद्रगढ़ की बात है, मेरी या पार्लियामेंट नहीं, मेरी या विधानसभा नहीं, मेरा यू गांव नहीं,
मेरे जिला पार्षद की सीट नहीं, मैं क्या का इलेक्शन लड़ूंगा? तू मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रो है, मगर इसका मतलब तो मैं राजस्थान में जाके करूं तो फिर मैं प्रधानमंत्री बनने का देख रो है। मतलब उसने कुछ कहना है। मैंने को बड़े मानसो, मैं आज आड़े बैठा हूं तारे बीच में, मन ने भी चंडीगढ़ जाना है, तारा में तो 2 मनसन जे किसी जाना हो तो बैठ लो, मेरी गाड़ी खाली रहा है। इसमें न्यू सोचने की क्या जरूरत है? फ्री में तो कोई लेकर ना जाओ भाई, कोई ना कोई फायदा होगा। अरे यार मैं जान लाग रहा हूं, तारती ऑफर दे रहा हूं, बैठ लो, नहीं तो दिमाग क्यों लाओ हो इतना है भाई? आदमी ना आदमी का सुख तो वही है, देखो भाईचारा बने उसका सुख तो है, उससे तो कोई बाज नहीं सकता। लेकिन मैं यहां आपसे कोई मतलब सिद्धि के लिए आऊंगा तो कोई ना कोई इतना बड़ा मकसद होना चाहिए जिसके लिए मैंने चंडीगढ़ तराड़ते ही आना पड़े। सारा दिन बोल कर गले खराब में बुखार में भी मैं बोले जाऊं तो वो मेरा बड़ा मकसद है। मैंने न्यू बेरा है कि मेरा बालक हो लिया 20 साल का, इब तई तो मैंने वो बचा के रख रखा है, गुंडागर्दी ते भी, नशे ते भी, मोबाइल ते भी, अश्लीलता ते भी, गंदगी ते भी। इब उन्हें मोटरसाइकिल भी चलानी आ गई और कार चलानी भी आ गई। अरे वो एक लाभ कितने हो चला जा है। इब मेरे न्यू खतरा है, काजल एडी का कोई नशेड़ी बालक उसकी गिला रेल में बैठ लिया और उसने उससे नशा करने सिखा दिया तो मैं क्या जोगा नहीं रहने का है। तो फिर मेरे न्यू आवे काजल एडी ने न्यू कह दो तुम अपने बालक का नशा ना करने दो तो मेरा बालक बच सके, है नहीं? फिर मन मना अगले गांव का बालक भी वो भी कर सकेगा मेरे बालक की गिल, तो मैं उस गांव में भी जाके नहीं को भाई इसने रोक लो रे, क्योंकि मन तो अपना बचाना। कि मेरे बालक ने कौन बेराइब है, उसने कोई ना कोई समाज का आदमी बता होगा। एक आदमी मेरे तेन कह बुला रहा है, मैं भाई आपके मुंह तक गाली अच्छी कौन लगती? मैं ठीक है भाई आप गाली मत दिया करो। मैं बोला मैं देख गलत बात है गाली देनी, हाँ गलत बात है। देख गाड़ी मैंने नहीं बनाई, या जो मेरे तो पहले पीढ़ी है ना बना के दे रखी मेरे तक। गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, मैं तो जी पैदा होया बनी बनाई पाई थी मन तो या है। तो जो माहौल आज हमारे बालका ने मिल रहा है यो बना के दे रखा अपन है। और आपा मानस बीज, हाँ जुन सी चीज शामी आओगी एक बार चाखण का, देखण का, ट्राई करने का जी तो करेगा। अच्छी बना रखी हो चाहे बूंदी बना रखी हो, न्यू नहीं है कि बच्चे को बोलो तुम सिर्फ अच्छा सीखो। भाई जब रामायण देखेगा ना वो टीवी में तो वो न्यू देखेगा कि राम ऐसा पुत्र था अपने बाप की जबान के लिए उसने सिंहासन छोड़ के वनवास चुन लिया 14 साल का। वो न्यू देखेगा कि लक्ष्मण अपने भाई ने सेवा खातर राजपाट छोड़ के चाल पड़ा। वो देखेगा लक्ष्मण की घराड़ी उसके वहां पे नीचे सोई जुगर जंगल में सोया करे। वो सीता ने अपना पति छोड़ा नहीं। वो न्यू भी देखेगा कि बेटे के वियोग में बाप मर गया। वो कई ने भी देखेगा कि इसी माँ भी होया करे जब वह छोरी देख रही हो तो। वो न्यू भी देखेगा अगर जब को फालतू छोरी बकवाद करे तो नाक भी काट देनी चाहिए। वो न्यू भी देखेगा कि जब को थारी छोरी का नाक काट दे और उसकी बेइज्जती कर दे तो उसकी बहु उठा लिया करो, क्योंकि वो जब राम से सीखेगा तो वो रावण से भी सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना राम राम तो सीखना है रावण तो कौन सीखना, ऐसे कैसे हो जाएगा यार। मैं अगर अपने बुजुर्गों से मेरी पहली पीढ़ी से अच्छी चीज सीखूंगा तो माड़ी चीज भी लूंगा, दोनों लूंगा। अगर मेरे बुजुर्ग ये चाहते हैं कि मेरी अगली पीढ़ी तक बुराई ना जाए तो उनको आज बुराई खत्म करने की दिशा में काम करना पड़ेगा। जिनसे पैदा हो गए उन तक तो वह जाली, अगला तक ना जावे तो रोक सका। हाँ पा गलत तो नहीं कह रहा हूं जी, है जय आज आपा सारा गांव मिलकर न्यू तय कर ले आज के बाद गाड़ी इस्तेमाल नहीं करांगे तो अगली पीढ़ी ने कौन बेरा गाड़ी नाम की कोई चीज होया करे। लेकिन अगर आप करते रहोगे इतना वह जानती रहोगे पास होने होती रहेगी। यदि आज हम नशा बिल्कुल खत्म कर दे तो जी अगली पीढ़ी ने कौन बेरा यो भी नशा होया करदा कि तो होया करदा हमारा नशा भांग के पत्ते अपना रगड़ के उन्हें खा लिया करते अपन तो है। और वो नशा ना होता भांग दवाइयों है। भांग और अफीम
फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सप्लाई है, और बड़े बड़े नेता पॉलिटिशियन अपने फार्मों के अंदर ठेका करके अपने वहां भांग और अफीम उगाते हैं और हमारे लिए बैन कर रखा है। हमें नहीं पता ना इस बात का, क्योंकि उनके तो सील बंद है वह सारे के सारे। तो है सारा नहीं, सारा नेता खावे है अमल। हाँ, बैंक लाइसेंस थोड़ी बढ़ रही है अभी, दुकान तो कितने तो ले हुई है अभी। ये भी नहीं बताओ, जो गांव में नशा मिला है, गांव वाला ने सब ने पता कि हाँ कहाँ मिला है, सीआईडी ने भी पता, पुलिस ने भी पता। अगर वो रोक नहीं रहे, या तो सेटिंग है और वो चाहते हैं कि गांव में मिलता रहना चाहिए, तभी तो कंट्रोल हो गए। क्योंकि चोर उनके होते हैं, गुंडे पुलिस वालों के होते हैं, नेताओं के और पुलिस वालों के पाले हुए होते हैं गुंडे, डाकू उनके होते हैं, नशा बेचने वाले भी उनके होते हैं। क्योंकि अपराधी एक अपराधी न पकड़ के बाकियों के ऊपर नकेल कसने के लिए, बाकियों के लिए कानून बनाने के लिए वो अपने अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं होगा ना आपने, ये पूरा साइकोलॉजिकल खेल है। अपराध को ठीक करना नहीं, अपराध को खत्म करना उनका पर्पस नहीं है। उस अपराध का नाम लेकर हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करना, हमारे व्यवहार को कंट्रोल करना उनका मकसद है। अब मैं एक बात कह रहा हूं जी बुजुर्गों, देखो बुजुर्ग तो काम आवेंगे हमारे तजुर्बा देने के, कि भाई न्यू बताओ वह कौन सी चीज थी जिसकी बदौलत आज से 40 साल पहले आप बीमार नहीं पड़ा थे, और आज हर घर में बीमारी है। तो हमारे बुजुर्गों को यह पता है कि बिना बीमारी की जिंदगी हो सके, क्यों जी? यह बात आपा दोनों आपा ये बड़े बैठे हैं और आपा बैठे हैं जवान से थोड़े है, और इन बात का कौन बेरा लग गया? ये तो कहा ना जी ना, पैदा होते ही वैक्सीन लग गया कर दी। बिना दवाई तो जिंदा रह ही नहीं सकता मानस, बिना इंजेक्शन तो बूढ़े बता सके कि बिना टिक्के बिना डॉक्टर के तो 100 साल तक जी सके बिना बीमार हुए है। और जब तक टिक्के लागन लगे हैं तब तक 60 पार होना है, नहीं होगा 60 पार होगा था बाबा तेरा जी लिया था है, नहीं तो मारा तो नहीं हुआ करता। 90 क्रॉस होए बना तो सबर सावे कौन था, और बीमार होकर नहीं मरा था कोई, अपने आप बुढ़ा होके। और इंसान बीमार होकर मरने के लिए, एक्सीडेंट में मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बूढ़ा होके मरने के लिए ही पैदा हुआ है, स्वस्थ रह के। मैं वो कह रहा हूं कि जब खान पान अच्छा था तो वो बाप अपने बालक ने खान पान खराब क्यों देने लग रहा, मेरा तो न्यू समझ में नहीं आ रही। अगर हम सारा ने बेरा की खान पान बढ़िया था, आज उस खान पान ने रोक कौन रहा है, मेरा तो न्यू समझ में नहीं आ रही। पानी भी उसको पिया करते थी। हाँ, पानी भी कुएं में पिया करते, आजकल कुएं का पिया करते जाए तो बच रहे थे ना, या आरओ में तो बीमार ही होंगे। अब मैं ये कह रहा हूं बुजुर्गों कि भाई आप एक काम कर ला, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि यह बात जायज है तो आप मैंने तरीका बताइयो। पहली बार कितने लोग हैं, एक बार हाथ खड़ा करियो, हाथ तो कर दो। पहली बार वाले चोखे लोग हैं, ठीक है। मेरे एक दिमाग में आइडिया है, आप मुझे बताना कि वो कैसा है। आप बैठे 1 घंटा आपने बातचीत कर ली, मन अपनी बढ़ास काट ली, तारा टाइम पास हो गया है। जब यहां तक तो बात रखनी हो, फिर तो बढ़िया अपना जयराम जी के अपना चा पी के लिखड़ा। एक तो क्योंकि 2022 में आया था, 4 साल में इस गांव ने कम में नहीं करा, मेरी बात का कोई असर नहीं, क्या नहीं जी भाई? 4 साल पहले भी आया था और बता के गया था खतरा है, बता के गया था इकट्ठे हो जो, बता के गया था न्यू करना पड़ेगा, और तुमने कुछ नहीं करा। तो मैं न्यू मान के चल रहा हूं कि 4 साल बाद भी आऊंगा फिर भी न्यू में पाओगे, है ना भाई? अगर कुछ बात ना बताई तो अब मैं 2 बात और बता दूं जो तुमने ठीक लग गए, तो भाई इसका आगे आप क्या कर सका। जब मान लो न्यू पता लग गया भाई गड़बड़ तो चल रही है, तो एक काम कर लें, हम में से कुछ लोग जिनको ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें खराब चल रही हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जिनको खराब कर रहा हूं वो आपने भी खराब लग दी हो, है ना?
कुछ चीजें आपको तरक्की लगती होंगी, कुछ चीजें आपको अच्छी लगती होंगी, मैं जिन बुरी कहूं हूं, कुछ चीजें जिनको मैं अच्छी कहता हूं आपको बुरी लगती होंगी। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि कुछ लोग आप में से, हम में से तय कर लेते हैं कि भाई एक काम करा, बैठांगे, खराब के है पहला वो तय करो। क्यों जी भाई, गड़बड़ के है। फिर दूसरे नंबर पे जो तैयार है इस बात के लिए कि जो गड़बड़ है ना उसने ठीक करांगे, ठीक होनी चाहिए और करांगे। ओ ना हुआ कहानी नारी है। एक आध आदमी तो ऐसा है जो कहा मैं तो आ रहा था इसके बलायत है, मैं नहीं करता कुछ, मेरे पल्ले नहीं है कुछ भी, वो तो अपना जाओ घरा। जिसने लागा भाई आप करांगे, चाहे बैठा रहना पड़ो। मान लो एक आध आदमी हो बिल्कुल एक गांव में था, कति अनपढ़ था, कुछ नहीं बेरा था, उन्होंने बोला छोड़े भाई मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। मैं बोला तू बैठा तो रहेगा, है कि नहीं जी भाई। मैंने उससे नहीं कहा बुढ़े था भाई तू बैठा तो रहेगा। हाँ मैं बैठा रहूंगा, बस तेने बैठा ही रहना, तेरा होना है, बस तेरी बात हमारे लिए तो। भाई एक खिंडके वाला मानस है, पगड़ी वाला मानस गांव का, और मारे वर्गे मानस ने न्यू कह दे छोरे तू ठीक कह रहा, हमारे खातर तो वाह शाबाशी है बड्डी कि भाई ठीक काम कहूँ, इतना हौसला बतेरा। और हमने के कुणाड़ बोलने के पीछे लेने हैं, मैं को सांगी तो हूं नहीं है। आपको ए न्यू बार के देख जागा मैं गिर लूंगा भाई। हमारा तो यही हौसला है कि यार कि मैं कराया था बात, और बात हो यार सुनी कुछ लोगों ने और उसके ऊपर कुछ असर हुआ। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप में से, चलो मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं, आज प्रैक्टिकली देखा करके, क्योंकि नहीं तो न्यू कर दे रहा हूं कि मैं नहीं हुआ है। आप में से कितने लोग अपने गांव पे काम करने के लिए, मतलब काम कौन सा, कोई नहीं कहेगा मैंने बैठा रहना है, उन्हें बैठा रहना है। कोई कहेगा मैंने सिर्फ कागजी काम दे दो, उन्हें कागजी। कोई कहेगा मैंने सिर्फ बोलना आवा है, उन्हें बोलन का। कोई कहेगा भाई मैं तो तमने चाह पानी पेश कूं, चाह का पानी का, मतलब कुछ भी, कोई ऐसा नहीं, सारे डाल के जो उसका जी कर रहा है। कोई कहेगा आधा घंटा, कोई कहेगा 1 घंटा, कोई कहेगा पूरा हफ्ता, जितनी देर भी अपने गांव के लिए, खुद के गांव के लिए, ना मेरे गांव के लिए ना मेरे बच्चे के लिए, काजलेड़ी के लिए। काजलेड़ी के आप में से कितने मानस कुछ भी करने के लिए तैयार है? एक बार हाथ खड़ा करो भाई। हमने बैठे रहने के लिए, हाँ कुछ भी करने के लिए। 1 2 3 मैंने गिनन दो, हाँ मैंने गिनन दो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मानस, 26 27, चलो 27 मानस आप में तो अपने गांव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है भाई, आपने कोई काम दे दो। गांव में अगर मैं अपने घूमन की कहूं, आंडन की काम की कहूं, भाई गांव में घूम काना है, और मैं जो कहूं वो कह काना है, वो भी मैं जो कहूं उसमें तो जो ठीक लगे। मैंने 10 शब्द बोले, मैंने जो 10 शब्द बोले उनमें तो आपने 4 ठीक लगे तो 4 बोलने हैं, 2 ठीक लगे तो 2 बोलने हैं। ठीक है, तो उनमें तक कौन से लोग, कितने लोग तैयार हैं गांव में आंडन खातर? ट्रायल के तौर पर देख रहा हूं मैं, ट्रायल आपको जो भी कह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप में तो कोई सा नहीं गांव में घूमन खातर। 11 12 13 14, चलो जी 14 लोग आप में तो है। कितने वोट है काजलेड़ी में? 3000 वोट का मतलब होगा लगभग 800 घर, 800-900 घर हो गए, 900 घर। 14 मानस है 14 6 84, 14 मानसा में एक मानस के हिस्से में 60 घर आवे हैं। ठीक है, ध्यान देगी मेरी बात। और जय इतने मानसा में जब 14 मानस लिखड़े आए, जब पूरे गांव में एक दिन बैठा दोगे तो 50 मानस लिखड़े आऊंगे, ज्यादा भी लिखड़ सके। लेकिन फिलहाल मैं 14 से शुरू कर रहा हूं। एक जने के हिस्से में 60 गांव में आवे, 60 घर आवे। अब उस मानस ने क्या करना है? घर जाके मान लो इनके घर चले गए, मैं इन तन्यू पूछूंगा भाई चाचा न्यू बता,
गांव में तने के चीज खराब लागे है भाई, ये चीज खराब लागे है। कुछ चीज खुद अपने तरफ से जो आपने लागे वह भी पूछो, ये भी मने खराब लागे, वो बताओगे भाई ये भी खराब है। अपा इनमें ते जिन भी मुद्दा पे कुछ भी कर सका वो करने की तैयारी कर रहे हैं। न्यू निबेरा क्या करांगे, तू बता गेल है अक न्यूट्रल है अक खिलाफ है, इतना तो पूछ सका। पटते सिंह क्या होगा तो ये पता क्या होगा भाई, देवेंद्र सरपंच का लड़ेगा क्या इलेक्शन अगला, क्या नहीं दे उसने कुछ भी। लेकिन मैंने नहीं कहा भाई, हमने जाके पूछा भाई तू गेल है खिलाफ है, अगला कह दे गेल हूं, नाम लिख लो, क्या नाम आपका, रतन सिंह, सामने है साथ है, कोई साथ नहीं है, साथ नहीं है, कह देख भाई इब्बे मने क्या है का नहीं बेरा, इब्बा अंडा ला दे भाई, ना न्यून ना न्यून, ठीक बात। फिर पूछ ले चाची ने, रतनी ने, ठीक है, चाची न्यूर न्यू कहानी चल रही है। अब के बार हमारे बीच में हमारी कौन का किताई समझदार लिखड़ा हुआ जो पड़ोसना ने अपने आप समझा दे भाई, चाची न्यूर न्यू बात चल रही है, तू बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वह भी कह दे भाई ठीक है, हो गया जी। ईब सारे गांव में बात करके 3000 वोट में थे, अपन न्यू मान लिया कि 2000 वोट तो पाएगी जो हमारे साथ है, और 1000 वोट या तो हमारी गेल नहीं है या हमारे खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग न्यू पाओगे जो हमारे साथ के पाओगे, जो बढ़िया करना चाहे, गांव का अच्छा करना चाहे। अब इन 2000 मानसा ने बुला लो, ठीक है, एक जगह पे 2000 मतलब 3000 में से 2000 की आवाज लगा तो 2000 आवे तो है को नहीं, लेकिन अगले ने कहा था तो एक बार आवाज लगा कि देख लिया भाई आवांगे भाई। इब न्यू बताओ तारा इब सारे के सारे में तो ये प्रॉब्लम आपने लिस्ट बनाई है या 1000 प्रॉब्लम आगे। और मैं आपको आज मैं बैठा हूं और विष्णु के पास मैं मैसेज भेज दूंगा, तो जितने लोग आड़े बैठे हैं सबके पास वो मैसेज आ जाएगा। मैंने 3 गांवों में समस्या के समाधान पे चर्चा बैठक में चौपाल में करके देखी हुई है। जैसे गांव में गया, गांव वाला तो पूछा भाई तारा गांव में क्या दिक्कत है, इस गांव की इस समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है बिना पैसा लगे, बिना किसी के तलवे चाटे, बिना किसी की खुशामद करे, बिना किसी के खिलाफ नारा लगाए, बिना जिंदाबाद बिना मुर्दाबाद, बिना किसी की सहायता के तुम अपने गांव में कर सकते हो, बशर्ते कि एक बार बैठ के चर्चा करो। उसका सैंपल मैंने वीडियो बना रखी है, तो वह सैंपल वीडियो देखने में तो कोई बुराई नहीं, भी एक बार देखो भाई मैंने गांव में चौपाल में कैसे बात करी, वो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि यार ऐसे बात भी की जा सकती है। कुछ समस्याओं का समाधान आपको दिखना चालू हो जाएगा कि यार हो तो सके, होगा तो करने से ही, लेकिन दिखना चालू हो सके। तो ऐसा करते करते सारी समस्याएं कहां से चलती है उसकी वीडियो बना रखी है। जो गांव में बात करने जाओगे, मेरे गांव में मैंने हर घर में जाके एक परफॉर्मा भरवाया था कि भाई आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कितनी फीस देते हो, कितनी ट्यूशन फीस है, अस्पताल में कितना खर्चा हुआ है, टेस्टा पे कितना हुआ है, दवाई पे कितना हुआ है, ठीक है, मंदिरा में कितना हुआ है, विदेश यात्रा पे कितना हुआ है, तीर्थ यात्रा पे कितना हुआ है, खेत में कितना, डीजल कितना, पेट्रोल कितना, गाड़ी की किस्त कितनी, ट्रैक्टर की किस्त कितनी, बीमे की किस्त कितनी, जिंदगी से जुड़े जो खर्चे हैं वो और आमदनी, वो हमने एक उसमें लिखी थी। मेरे गांव का आंकड़ा डायरी में लिख रहा था, घने दिन हो गए बोलना इसलिए याद नहीं, लेकिन लगभग ना लगभग 108 करोड़ रुपया
साल की आमदनी थी मेरे गांव की 108 करोड़ है, 110 करोड़, हाँ वही 110 या 108 करोड़। और जो खर्चा था, सॉरी, आमदनी थी 218 करोड़ और खर्चा था 100 करोड़ के करीब। तो बचत कितनी होनी चाहिए थी? 118 करोड़ के आसपास की, यानी 100 करोड़ के आसपास की गांव की बचत होनी चाहिए थी, लेकिन 318 करोड़ का कर्जा था। फिर मैंने दूसरे गांव में पता करा कि जितनी आमदनी है और जितना खर्चा है उन दोनों का टोटल से ज्यादा कर्जा है हर गांव के ऊपर। आप हिसाब लगा लो, अपने आप चला लियो, जो घर में देख लो, जो आपकी आमदनी है उस तो फालतू कर्जा है आपके ऊपर। सारे एक देख लो कैलकुलेट करके, मैंने वो देखा कैलकुलेशन करके। 44 करोड़ रुपया मेरे गांव में तब बीमे की किस्त जावे। दूसरा, मेरे गांव में लगभग 20 करोड़ रुपया साल का जो है वो पढ़ाई पे जावे प्राइवेट स्कूलों में, 22 करोड़ रुपया। ऐसा करके मैंने एक एक चीज का पूरा डिटेल देके मैंने गांव वालों के सामने रखा कि देखो अब तो जो तुम्हारा बच्चा जावे पता नहीं किस गधे के पास जावे, गधे ही हमें, क्योंकि सरकारी वाले तो लेटरिन गिनते फिरन लाग रहे, मैं तो आगदे मनसा की फोटो खींचते फिरन लाग रहे। सरकारी वाले तो किसी लायक है ही नहीं। मैं तो बोट बनाते फिर, बोट काटते फिर, ठीक है, वैक्सीन लवाते फिर, गोली खुआते फिर, उन निकम में भी आंदा कति खत्म है। सरकारी मास्टर तो मतलब लात मार के बजान का हो रहा है, और जो सरकारी नहीं लग गया वो प्राइवेट लग रहा है। मतलब सरकारी इंटेलिजेंट होया करता, जो वो प्राइवेट है उसके द्वारा आप अपने बालक ने भेजन लग रहे हैं। तो जिस दौरान हम अपने बालक ने भेज रहे हैं, ईब तो भेज रहे हैं 50 बालका पे एक मास्टर, मैंने को 20 बालका पे एक मास्टर लगाओ, तो जितना खर्चा होने लग रहा है उसके 10वें हिस्से में उससे बढ़िया मास्टर आओगे, गांव में आओगे, जो हम सिलेबस देंगे वो कराओगे, और 100% रोजगार की गारंटी वाला एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर देंगे। मेरे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम 3 साल की उम्र में यह पता लगा सके कि इस बालक के पास कौन सा काम करने का हुनर है, यह बच्चा परमात्मा ने किस टैलेंट के साथ पैदा किया है। मैं एक बालक का पता करने का 1.5 लाख रुपया लेता हूं एक बच्चे का, और उसको सिखाने का मैं 10 लाख रुपए लेता हूं, 10.5 लाख, 10,60,000 रुपया सिखाने का लेता हूं। भाई कैसे पता लगाओ अगर आपने अपनी दुकान खोलनी हो तो। लेकिन मैंने इसका एक मॉडल बनाया है, अगर गांव अपने सारे बच्चों के टैलेंट का पता लगाने के लिए खुद आगे आता है तो पूरे गांव को मेरा टाइम, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी का 1 सिंगल रुपया नहीं देना, कति फ्री ऑफ कॉस्ट करूं पूरे गांव के, 1 रुपया नहीं। लेकिन मैं आके नहीं करूंगा गांव में, गांव तारा बालक थारे नाश थारा होने लग रहा, खुद आगे आओगे, सिखाऊंगा, सिर्फ कुछ नहीं करूंगा और टेक्नोलॉजी दूंगा। कोई नहीं कहता मेरे बालक का टेस्ट करके बता दे, सैंपल करके बता दे, मुझे जरूरत नहीं है। मेरे पास NRI आवे तो 3 लाख लिया करूं। बड़े बड़े नेता, कितने गवर्नर, कितने मंत्री, जुडिशरी वाले, कौन है जो नहीं आंदा मेरे दौरा। 2 साल की वेटिंग है मेरे पास आने के लिए, 2 साल की वेटिंग। आज कोई नाम लिखवावे तो 2 साल बाद नंबर पड़ा है। अब मैं उसको क्या सोच रहा हूं कि भाई मार दौरा टेक्नोलॉजी है, सारे बच्चे का टैलेंट पता लग गया, मास्टर हमने अपने तैयार कर दिए, 10वें हिस्से खर्चे में काम चल गया, जमीन गांव की ऑलरेडी स्कूल की पड़ी है, मास्टर लिया कि ना अपना लगा नहीं सकते, मतलब आप लगा सका, हाँ 20 बड़का पे एक मास्टर बैठा दिया। देखो कैसे बच्चा बिगड़ के दिखाओ, क्यों जी? 24 घंटे मास्टर भी गांव का, बालक भी गांव में रहेगा, और 24 घंटे नजर आगे आगे रहेगा। कदे बस में नहीं जाना, किसी के पाछे नहीं जाना, कोई अंग्रेजी मीडियम नहीं, कुछ नहीं, जो उसके जिंदगी में काम आना है सिर्फ वो सिखाओगे उसे। जहां रोजगार मिलना है 100% गारंटी हो। बताओ गलत बात है सही बात है? सही है कि नहीं? बताओ इसमें नुकसान किसका है? मेरा कोई नुकसान नहीं, क्योंकि मैंने गांव पे तो पीछा लेना है को नहीं। जब यह विद्या बनाई थी मैंने तब परमात्मा से ये वो कर दिया था घोषणा, रिक्वेस्ट करके, मगर ना तो अपने लिए जमीन खरीद दूं इस पैसे ने कमा के, जो यो विद्या है ना, या अब 1.5 लाख रुपया है रोज का, 2 बड़का करो 3 लाख रोज के आशके हैं। लेकिन मैंने ये कहा था, हे परमात्मा
इस विद्या से ना तो मैं अपने लिए जमीन खरीदूंगा, ना शहर में मकान खरीदूंगा, ना बैंक बैलेंस रखूंगा, ना अपने बच्चे ने बचत दे के जाऊं। बस इतना कर दिए कि मेरी इस विद्या का जिसके घर में या चली जावे उस बालक ने गलत रास्ते पे ना ले जावे बाई चांस, क्योंकि आदमी तो मैं द्वारा भरोसा कर का होगा, मेरे मुंह तो जो लिकट जाए, मैं क्या बताओ, तो पत्थर की लकीर हो जाए माँ बाप के लिए, और माँ बाप मान के उन्हें गलत राह पे ले जाए। बस यो ना कर दिए। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि पिछले 14-15 साल में मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर कोई बच्चा गया है, मेरा हर बच्चा माने हर बच्चा जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशनुमा पलों में जी रहा है। मतलब अपने पूरे समाज का सबसे बेस्ट बच्चा है, बहुत मजेदार। मतलब मैंने बहुत बच्चों को, भाई जिंदगी में फुल मजा आना चाहिए, जैसे आपको मेरे चेहरे पर दिखाई दे जाएगा, संतोष अपर लेवल का है, कोई ठेका नहीं क्या का, कोई जल्दबाजी नहीं बदलाव की, कोई सिरदर्दी नहीं नाश की। नाश हो रहा मैंने थोड़ी करा, जो गामा का नाश हो रहा है मैंने नहीं करा। इस गांव की भलाई च ना हो मेरे भरोसे थोड़ी पैदा हो रहे के नहीं, तारा बालक मेरे भरोसे कौन हो रहे, पर जो मेरे पे हो फ्री में है, कति कोई बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। अब अपने सारे साथियों तो कह रखा, ना तो स्वागत के लिए माला लाओगे, क्योंकि माला गल में गालोगे उसके लिए कोई ना कोई फूल तोड़ना पड़ेगा। क्यों यार, तुम मेरे गले खातर फूल क्यों तोड़ोगे, गलत बात। तो कोई माला नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, बात करना रहे हैं यार, बात कराना फालतू चक्कर में क्यों पड़ा है। फालतू जो जिन्हें दिखाना है और न्यू कर दिया, वो कर दिया, न्यू कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे बस की बात नहीं। अपन नहीं कर दे कुछ, काम नहीं करना है तो क्रेडिट देवेंद्र बलारा क्यों ले, क्योंकि देवेंद्र ने अगर क्रेडिट ले लिया तो गांव को भरोसा नहीं हो पाएगा कि हम कर सकते हैं, उनको लगेगा वो कर सका था बस। जो कर आजकल कहते हैं भाई राजीव दीक्षित जिंदा होंगे ना व्यवस्था परिवर्तन हो जाता, तुमने आदमी के भरोसे रख दिया यार, जय तो कौन होया। खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना अपनी अपनी। हमने फिर इसका मॉडल ये निकाला कि देखो जिंदगी जीने के लिए कुछ मुद्दे हैं, कुछ बातें हैं जो हमारे मोर्चे के मुद्दे हैं। जल कहते ना कोई माड़े पिया कर दे, पानी गया कित खराब कैसे हुआ, अब गंदला पानी क्यों आ गया हमारी टूंटिया में, अब पानी में देखला मतलब ये नाश कैसे होया, इस पे लंबी चर्चा होगी, रिसर्च होगी, बचेगा पानी कैसे, इस पे बात होगी। जो जिस चीज पे सारा गांव सहमत होगा उस पर टिक्का लगेगा। इस बात ने चाहे 6 महीने में कर लियो, चाहे 1 साल में कर लियो, चाहे 10 साल में कर लियो, चाहे फिर डीड आ जाए जब कर लियो, कदे कर लियो, करना पड़ेगा तुमने। जंगल, अगर जंगल में, अगर इस गांव के पास अपना जंगल होगा तो नील गाय आपके खेत में नहीं आएगी, गारंटी है। लेकिन आप उसका जंगल काटोगे, उसका घर काटोगे तो वो आपके घर में आएगी, वो आपके खेत में आएगी, ठीक है ना। जमीन जहर गिर के खराब क्यों करी, और इसको वापस ठीक कैसे किया जाए, जमीन का पोषण कैसे पूरा हो। जानवर, बिना जानवर के इंसान की गति नहीं होगी। इंसान जानवर और पेड़ पौधों के साथ बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। उसकी जिंदगी में से इंसान काट दोगे तो भी मर जाएगा, जानवर काट दोगे तो भी मर जाएगा, और पेड़ काट दोगे तो भी मर जाएगा। इसलिए आदमी के आसपास आदमी भी होना चाहिए, जानवर भी होना चाहिए, और पेड़ भी होना चाहिए। और जानवर भी एक नहीं होना चाहिए, मधुमक्खी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, मच्छर भी उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मक्खियां भी उतनी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं है कि किसी एक जानवर को ऐसे ही काट दोगे। खेत के अंदर सारे कीट, मांसाहारी शाकाहारी सब काम के हैं, सबका अपना पर्पस है, सबका अपना काम है। वो अगर एक सीजन में खेत के अंदर अगर बीमारी आ रही है तो उसका पर्पस है कि वो खेत में अगली बीमारी की तैयारी के लिए होता है। जैसे कई बार जब एक्स ग्रेसिया की स्कीम होया करती और बाप अगर नौकरी पे मर जाता तो बेटे को नौकरी मिल जाया करती थी। तो जब कोई बाप देखता कि उसकी औलाद निकम्मी है और उसे कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली है, तो कुछ बापों ने अपनी रिटायरमेंट से 6 महीना पहले खुद फांसी खा के अपने बच्चे की नौकरी पक्की करी। वैसे ही वो कीट
अगली आने वाली महामारी से बचने के लिए अपनी बलि देते हैं या हमारी फसल की बलि लेते हैं। इसका पूरा साइकोलॉजी है, बैठ के बात करेंगे इसके ऊपर कि आप लोग इसको इतना मतलब ऐसे मत लो कि बीमारी आ गई, सिर्फ इतने तक नहीं, बहुत लंबी साइंस है। जल जंगल जमीन जानवर, रोटी बेटी माटी, भूखा गांव में कोई नहीं मरना चाहिए। 5 किलो अनाज हमें किसी और से क्यों लेना पड़े भाई? हमारे गांव में भूखमरी की हालत कैसे आ गई भाई? कागजा में लिखा जान लग रहा। जो अगर बड़े देखियो कितना दौड़ा कुर्ता जमाने प्रेस होया कुर्ता पहन रहे भाई साहब। क्या नाम आपका? कुलदीप है। ये शकल तो ऐसा लग रहा है ठीक ठाक जमींदार होगा, बढ़िया अपना नाद होगा, बालक सेट हो रहे हैं, कितने न कितने काम कर रहे हैं यार, अपना ठाली बैठा आराम तक सुनने लग रहा, अपना गोड्डे पे हाथ रहा है। कोटे वाले ने राशन में चढ़ा दिया कुलदीप का नाम। अब कुलदीप तेरे 5 किलो अनाज आ रहा है, ठीक। अब कुलदीप नु का यार शर्म आवे, इतना दौड़ा कुर्ता पहन के 5 किलो अनाज का दौड़ा तो कौन ठाया जा है? क्यों भाई? ईसा कुर्ता पहन के तो 5 किलो फरी वाला अनाज तो कौन ठाया जावे? फिर कह तो फिर कुलदीप तड़के 4 बजे जाकर भाज के लेकर होगा, जल्याना होगा तो, जल्याना होगा तो, और फेंक के फिर कुलदीप क्या करेगा? अग्नि कह देगा ओ भाई तू ये ले ले, मनना चाहिए क्योंकि अपना ठीक ठाक है, नीति इतनी माड़ी ना है। फिर वो कोटे वाला नु कहेगा भाई ठीक है ले तो मैं लूंगा, पर तू एक बार गुट्ठा ला जाइए। बन रही होगी आड़े 2-4 गिल गौशाला में दे है। अब एक बात ध्यान देगियो, गौशाला में दे दे। देखो कमाल की बात, हम हैं खानदानी लोग, जो खानदानी लोग हैं वह फरी में किसी का कुछ नहीं लिया कर दे। सिस्टम कह रहा था हमने फरी में देंगे, तम नु कह रहे हम तो इसने खावा नहीं, खान जोगा है भी को नहीं, तो तम क्या करो हो गुट्ठा ला के और गौशाला में दिया हो। अब कमाल की बात यह है उनने तो अपने रजिस्टर में एंट्री कर ली कि तमने 5 किलो अनाज चाहिए था, चाहिए था, ले लिया नहीं, चाहिए था, जाए तो लिया। लेकिन तमने गांव में रजिस्टर तो कौन लाया? कुण कुण गौशाला में दे है। तो आज तय 50 साल बाद जो तारा पोता पोती होगा ना, उन्होंने रजिस्टर दिखा के न्यू कहा करेंगे तेरा बाप भिखारी था, फालतू बकवास ना करे, 5 किलो अनाज हम दिया कर दे जिंदा रहने खातर। देख लो तारा बाप ऐसा नकम्मा था, 2 भारे की रोटी खुआने का भी ब्योत कौन था तारते ही, मिड डे मील हम दिया कर दे छुट्टियां में। छोरी न पालन के पीछे लिया करता तेरा बाप, छोरी के पैदा होंदे कन्या के नाम के रुपये लिंदा। क्या न लाडो स्कीम है, लेकिन कागज में न्यू लिखा लग रहा है कि छोरी न बोझ सोचा करता, क्योंकि अखबारों में पहले छप चुका। वो न्यू कहा करता अपने बुढ़ा ने पालन का ब्योत भी कौन था, 60 साल का होंदे पिलसन मार पे लिया करता उन्हें पालन के। बताओ इतिहास में लिखा जान लग रहा है। मैं न्यू कहूं किसान अपने 2000 रुपये घर में, जो हमारी महिला है विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, छोरी के नाम के, कन्यादान के नाम के, फ्री के 5 किलो अनाज के, तेल के, दाल के, जब गाम राम के बात समझ में आ जाएगी तो मेरी इतनी सी डिमांड है, इस काम ने फ्री का ना रखो, चाहे तो सारा का सारा उल्टा दे दो सरकार तक कि भाई तारा फ्री का सौदा नहीं चाहिए। और जब तुम हमारा भला करना चाहते हो तो हमने चाहे 1 दिन का काम दो, चाहे हमने 10 दिन का काम दो, चाहे 5 दिन का, हमारे पे काम करवा के फिर दे दो, ताकि हमारा सीना चौड़ा हो रहा है, काम करके रुपया कमाया है, ये जो रुपया तारप लिया है। क्यों जी? फ्री की संस्कृति के हम मानस नहीं। हाँ भाई, हमारी अगली संतान सिर ऊंचा करके नहीं चल पाएगी अगर फ्री के रुपये लेंदे रहेंगे तो, फ्री का अनाज लेंदे रहेंगे तो। इतिहास में हम भिखारी लिखे जान लाग रहे, हाँ निकम्मे लिखे जान लाग रहे। हाँ आने वाले समय में अगली पीढ़ी को तो थोड़ी बताई भी, तम क्यों कर बताओगे इन पोता पोतिया ने बेटा हम तो गौशाला में दिया कर दे, वो तो कभी लिख तो कौन रहा है गौशाला में दिया कर दे, कितने बई में तो कौन चढ़ रहा, बई में तो यो चढ़ रहा कि लिया कर दे है। इसलिए ये बात समझन की है, ये बात कोई न्यू नहीं है कि मैंने कोई दिक्कत है कि किसी ने रुपये मिल जाए तो मैंने कोई समस्या है। मैंने दिक्कत है कि फ्री में लेने लग रहे यार हम, यार किसी पड़ोसी के सब्जी आ जावे हमारे अगले ने बना रखी और न्यू चल पड़ोसी भी खा लेंगे, अरे वो बर्तन कटोरा जो उल्टा देना हो तो खाली भी नहीं दींदे हम तो यार है। हम न्यू कहा फ्री की नहीं,
लिया है कि मैंने कहा मैं दे दो, और कुछ ना हो, खील खेलने गुड़ शक्कर चीनी नमक कुछ डाल के दो, लेकिन खाली नहीं देना। क्या करते ना आपा, बताओ हम उस सभ्यता के मानस आराम फरी मैंने जोड़ा पसार लिया, कदे छोरी के नाम पे, कभी बुढ़िया के नाम पे, कभी लुगाई के नाम पे, कभी कन्यादान के नाम पे, कभी अनाज के नाम पे। गलत बात है ना, मन गलत लागे, मन नहीं पता। तो जो मैं कह रहा था, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा अरे क्या हो गया यार, उरे ना जो ना तुम ये तो आड़े नहीं रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि गांव में से एक मुद्दे पर समझ वाला एक मानस चाहिए बस। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती। शिक्षा वाले मामले पे जितना टैलेंट, जितना टेक्नोलॉजी, जितना सौदा मेरे पास सारा ले लो, एक मानस तो दुआ दो किसे तक। कोई भी भाई जो मास्टर हो, समझदार सा हो, पढ़ा लिखा हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, मैंने फ्री में दूंगा, है कि नहीं। उस्ताद का इस्तेमाल कर लो गांव में। स्वास्थ्य के मामले में गांव में 3-4 बालक इसे कर दो, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, एनर्जी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, और जितनी पद्धति सिखाने की है सारी सिखा देंगे भाई। बीमारियां का इलाज सिखा दिया, बालक का पढ़ाना क्यों करे वो सिखा दिया, रोजगार की गारंटी होगी, जमीन में जहर पड़ना बंद हो गया, कोर्टा के मुकदमा का पेंडा छूट गया, पैरन का अपने घर का, तेल अपने घर का, अनाज अपने घर का, दाल अपने घर की, भाईचारा अपना दो रहा है, टाइम में टाइम, अरे एंटरटेनमेंट। माड़ा जीवन है के स्वाद नहीं आ रहा है। सोच के देखो कितना मुश्किल है। ये जो कपड़ा है यो ऊन का बन रहा, उसका कपास का बन रहा। बहुत सारे लोग नायलॉन, पॉलिएस्टर वो मिलाते हैं, ये कॉटन है। 1 किलो कॉटन, 1 किलो जो कपास है उससे 350 ग्राम रुई निकलती है। 350 ग्राम रुई से 300 ग्राम की पूनी बनती है। एक पूनी से 300 ग्राम का धागा बनता है, और 300 ग्राम धागा जो है उससे कपड़ा जो बनता है वो 1 मीटर बाई 1 मीटर का बनता है, और एक कुर्ता पजामा 5 मीटर का हुआ है। तो 5 मीटर का कपड़ा बनाने के लिए 5 किलो कपास चाहिए खाली। कितनी? और 5 किलो कपास का किसान को कितना मिलता है पैसा? 70 रुपए के हिसाब से 350 रुपये। 350 रुपये 5 किलो कपास का मिलता है, और वो कपड़ा 3500 का मिला है, या 1000 का मिला है, या 2000 का मिला है। 5 मीटर 200 रुपये मीटर तो कपड़ा अंदा को नहीं जी। कपास आला तो 1000 रुपये भी ना है, प्लास्टिक आला है 1000 रुपये। तो मतलब प्योर देसी कपास अपनी उगा के अगर अपना कपड़ा बनावे तो उसका जो 5 किलो कपास में वो एक कुर्ता पजामा बन जाए। लेकिन हमसे कपास ली जाती है क्विंटल के हिसाब से, और कपड़ा दिया जाता है मिलावट करके मीटर के हिसाब से। ठगी हो रही है। बस इस ठगी ने रोक लो। गांव का रुपया गांव में रखना सीख लो। गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं जी? एक भी रुपया गांव का बाहर नहीं जाना चाहिए, ये व्यवस्था बना लो। तो इनका रुपया इंदौर, इनका इंदौर, इन घूम में जाओगा, सारे मजबूत होते रहेंगे। और इस टाइम क्या कर रहे हो? जूता सारा उस कंपनी का, सारा बिजली उस कंपनी का, सारे गाड़ी उस कंपनी की, सारा मोटरसाइकिल उस कंपनी का, सारा का एसी उस कंपनी का, सबका वॉशिंग मशीन उस कंपनी का, सबका कूलर उस कंपनी का, सबका पंखा उस कंपनी का, सारे के बच्चे पढ़ने जावे उस कंपनी तो रहे, सारे के बच्चे रोजगार के चक्कर में घूम रहे उस कंपनी के, सारे चश्मा कंपनी का, कपड़ा कंपनी का, जूता कंपनी का है। आजकल तो बाल भी कंपनी पे कटवाने लग गए। नहीं, गांव में रुपया रंधा ही नहीं, सारे कमा कमा के उन्हें देने लग रहे। वो तो बनन लग रहा बड़ा जॉइंट, और हम सारे कंगले होंगे जाने लग रहे हैं। बस उस पीछे ना अड़ता बाहर जाना रोक लो, बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। जब बाउंड्री से बाहर जाओ तो पड़ोस के गांव में चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी को नहीं। अरे जो हमारे बालक तो संभाल रहे उन कंपनियां ने, वो अपनी कौन संभाल सकते हैं? वो रास्ता देवांगे आपने कंपनी बनाने का,
टेक्नोलॉजी लियाण का, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाने का, मिनिमम खर्चे में करने का, अपनी बिजली बनाने का, अपनी गैस बनाने का, अपना जंगल खड़ा करने का, वो सारा रास्ता होगा। लेकिन पहले हम तैयार तो हो कि भाई हमें करना है। भाई देखो पहले हम तो यो इस बात के लिए तैयारी करनी पड़ेगी भाई गड़बड़ चल रही है और ठीक होना चाहिए। पहले तो यो मानना पड़ेगा, जब तुम न्यू मान दो सब ठीक चल रहा है भाई फिर मारी जरूरत को नहीं, तुमने ना हमने तारी जरूरत जी सारा हो गया पर शुरुआत कोई कौन करे। कोई बात को नहीं, मैं करने ला रहा शुरुआत है। गांव में कौन करे? नहीं गांव में भी कर लेंगे मैं, क्योंकि कोई टास्क किसी ने दिया नहीं, चक्कर बेरा के है। इब आपका क्या नाम है? इब रंगलाल ने कह दिया कुलदीप, तो कुलदीप न्यू कर ले। इब कुलदीप का न्यू हो गया तो बताओगा इब मैंने रोड़ायू भी तो है ना। इब मैं अपने गांव में जाके कहने लग गया अपने काका रमा, काका न्यू न्यू गड़बड़ हो रही है, न्यू कर लिया। हाँ कल तो कुछ नहीं पार गाड़ा फरिया करता, इब तो हमने ज्ञान देगा। ओह भाई भाई हम तो दूसरे गांव में जाके दे लेंगे भाई ज्ञान। दिक्कत यह है लोगों ने काम करने तो दिक्कत नहीं है, लोगों ने इस बात पे दिक्कत है कि यो काम करना ही ने क्यों करके दिया, इसने क्यों करके दिया, यू बताओगा काम कैसे करना है, तो ये बापा न्यू कर लिया। भाई तम मत बताओ क्या कर लिया, मैं बता लू उसने देख लो करके। भाई आपस का एंग कार्ड टकरांदा हो तो किसी थर्ड पर्सन ने दे दो, भाई तू बता दे तेरे कहे तो कर लेंगे। क्या अपने आप चूज कर लो भाई, काका बता देगा, ताऊ बता देगा, इसके कहे तो करांगे, मैं इसके कान में कह दिया करूंगा, वो बता देगा धरती। जय न्यू होगा भाई यू बाहर था यू नेता बनाना है। तो बहुत आसान सी बात क्या है, आप एक काम कर लेना फिर हमने एक पैम्फलेट बनाया है अभी 8, 9, 10 2-3 दिन के बाद जुलाना में, जींद के जुलाना में आप लोगों के पास टाइम हो तो जुलाना गांव में जाकर आवांगे हम। जो कर मैं आपके गांव में जाने की कह रहा हूं ना, वहां प्रैक्टिकल सिखाएंगे अपने साथियों को कि क्यों कर जाना है गांव में, कैसे पता लगेगा कि गांव राम साथ आओगा कि नहीं आओगा, उसका प्रैक्टिकल कराएंगे हम उड़े। तो आप में से जिसके पास समय उड़ा आ जाओ जुलाना, है ना। एक तो ये पता लग जाएगा प्रैक्टिकल क्या करना है। दूसरी बात, एक पैम्फलेट बनाया हमने ये 12 मुद्दों पे। भाई जो आदमी अपने बालक की शिक्षा में शिक्षा के मामले में रुपया काटना चाहता हो और 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम चाहता हो, हमारी गेल आ जाओ। चाहते हो यस, नहीं चाहते हो नो, चाहते हो यस। जितने ये काम करने वाले चाहो ये अभी मैं तेन कहता भाई जुन से बालक शिक्षा पे काम करना चाहो वहां आ जाओ। उसके लिए कोई बीएड की डिग्री नहीं चाहिए, कोई पढ़ा लिखा मानस नहीं चाहिए, कोई बड़ी डिग्री नहीं चाहिए। कॉमन सेंस की बात है जो किसी भी आदमी को घर बैठे समझ में आएंगी और घर बैठे ट्रेनिंग देवांगे। ना ट्रेनिंग लेने खातर दिल्ली आना, ना चंडीगढ़ आना, ना कितने जाना, ना रुपया देना, घर बैठ की ट्रेनिंग लेनी। बताओ भाई कितना मुश्किल काम है। कुछ भी मुश्किल को नहीं यार, थोड़ा इतना टाइम वेस्ट हुआ, थोड़ा उस पर लगा कि देख लो 8-10 घंटे समझ के देख लो। बनू कहते नाई के तेरे मेरे बाल किसे हैं, बोला 2 मिनट रुक कट के बाव तेरे आगे। भाई न्यू तो है नहीं, 4 साल पहले आया था फिर आ गया, और अगली बार आऊंगा। आप सारे गांव वाले में तो 2 लोगों ने ट्रेनिंग कर ली, तो मैं जब आऊंगा अगली बार तो आके मैंने पूछोगे तो आ रहा है देवेंद्र तू न्यू का था बोला इसी ट्रेनिंग है या तो कम में भी ना पाई कहन जोगे तो जोगे कि करी थी भाई कोई फायदा नहीं होया। और जो कर लेगा वो बता सके गांव तक भाई कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा सौदा है। भाई जिस चीज का मैं 10.5 लाख रुपया लिया करता वह फ्री की सोच के ऊँ छोड़ दो तो 100 बार छोड़ दो भाई, लेकिन मेरे लिए तो उसकी वैल्यू 10.5 लाख। वो तो 10.5 लाख तो 2016 में लिया करता, जब मैं उसकी वैल्यू बढ़ाता रहता। उस टाइम तो मेरी ये फीस 40,000 रुपया थी अपॉइंटमेंट की, जब मैं 10.5 लाख लिया करता। ये मेरी 1.5 लाख है इस हिसाब से, तो 4 गुना होली। आज तो मैं 20, 25, 30 लाख रुपये लेंदा उसके। लेकिन चलो रुपया में नहीं आप बात कर दे, आप बात कर रहे भाईचारे की और गांव की। मैंने कहूँ या तो हूँ गांव राम का समझ में हुए बात आवे है जो सी रुपया में खेलन की, क्योंकि घने टाइम तक रुपया दिमाग में घूम रहा है जाता है। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात है, सबसे बड़े पूंजी जो है वो मानस का धन है, और मानस खराब होने लग रहा भाई। और यो मानस से बचा सके इसने खराब होने तक, अगली पीढ़ी खराब ना हो। और उसके लिए समझ का होना बहुत जरूरी है, और समझ के लिए बात करनी पड़ेगी। तो एक बार अपना दिमाग खोल गए इस पर बात करने वाले मानस तैयार हो जाओ। तो
गामा वाली गांव में क्यों कर बात करनी, मैं सारी वीडियो में दे दूंगा, विष्णु दे दूंगा, और आपका नंबर भी डायरी में नोट कर लिया, आपके पास भी पहुंच जाएगी। एक बार उन पर नजर मार के देखो उन वीडियोस के ऊपर, उसमें मैंने लिख रहा क्या शिक्षा पे काम करनी है मानस, ये देखो। गांव में जाने वाले मानस गांव की शिक्षा क्रांति पे जाना हो तो यह देख लो, उसमें मैंने एक एक चीज दे रहा है कि गांव में कितने डाल के लोग हुए हैं, कौन के कहेगा, क्यों रिएक्शन के आवेगा, हमने के कहना है, उधर तक के जवाब आ सके हैं, उन जवाब का के जवाब, फिर के जवाब पर सारा दे रखा टोटली। मैं 10 साल हो गए और मैं नहीं करा, मैंने सारे डाल के, कांग्रेसी के बोलेगा, आम आदमी पार्टी वाला के बोलेगा, भाजपा के बोलेगा, इनेलो वाला के बोलेगा, सैलजा वाला के बोलेगा, राव साहब वाला के बोलेगा, सारे का बेरा मैंने। कौन के बोलेगा, बालक के बोलेगा, जवान के बोलेगा, अनपढ़ पढ़ा लिखा है समझे जी बात, सारा है बेरा। इसलिए मेरे पास वो तजुर्बा आपके साथ शेयर कर लूंगा तो आपने बेरा लग जाएगा कि चीज बड़ी है और समस्या छोटी है, छोटी। भाई देखो मेरी हाइट, मेरा कद, मेरी सोच, मतलब यह है, समस्या इतनी बड़ी है, बस इस समस्या ये छोटी हो जाए तो मन अपना कद ऊंचा करना पड़ेगा, अपनी सोच ऊंची करनी पड़ेगी, समस्या छोटी हो जाएगी। और सारे भाई अपने सोच ने थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ना तो समस्या का कारण और उसको ठीक करने का रास्ता साफ दिखाई देना लग जाएगा। भाई हमने तो समस्या के समाधान का मतलब है ना जी, है कि नहीं, हमारा और कोई मकसद नहीं। तो एक काम करेंगे, पहले आप में से जितने लोग इस पर काम करना चाहो आप लोग बात कर लियो। आपके पास जो डायरी में आपने नंबर लिखा है, स्पेशल आपके पास फोन आएगा। यदि आप एक्टिव होने के लिए अपने गांव के लिए, एक और बात हमेशा ध्यान रखना, सीखने के लिए अगर आपको कहीं, जैसे जुलाना में सीखने के लिए बुला रहे हैं तो बुलाएंगे, मेरे गांव पे काम करने के लिए आपको कभी नहीं आना, मेरे कहने से आपको कभी नहीं आना। और वीडियो में रिकॉर्डिंग करने लग रहा हूं मैं इस बात की, मैं आपके गांव में आया, आपके गांव के अच्छे के लिए बात करी, आपके गांव की तरक्की के लिए मैं आपका साथ दूंगा, जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां खड़ा मिलूंगा, और बदले में आपने मुझे कुछ भी नहीं देना, हमारा कोई व्यापार नहीं है, ठीक है ना। यानी इसके बदले में आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, ना मैं आपसे अपनी किसी कंपनी के लिए दान मांगूंगा, ना मैं अपनी किसी पार्टी के लिए आपसे वोट मांगूंगा, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में चुनाव लड़ना नहीं है, तो मेरे लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इतने इलेक्शन मैनेज कर चुका हूं, मैंने जहां तक जी करेगा मैं और तक कर लूंगा, मैंने जो कुछ करना होगा। मैंने मतलब ये धक्के खाने की जरूरत नहीं है मैंने इन चीजों के लिए, बिना धक्के खाए लोग बकाने भी आवे हैं हमने, है समझाने पे इतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, न्यू कहने की जरूरत नहीं है कि तुम लोगों को ही करना पड़ेगा, अपन ही कुछ कुछ, फिर तो न्यू कह देंगे 7-2 कर देंगे, पता फिरेंगे सारे, पाछे नहीं लाने, हीरो नहीं बनाना कोई भी। हमारे भीतर का जो हीरो है, देखो ये गुड़िया किसकी है, अपनी, क्या नाम अपना, मनोज, ये भी गुड़िया है, ये गुड्डा है, ये जो बच्चे बैठे हैं ना, ये जो मनोज है, ये मनोज इन बच्चों का हीरो है कि नहीं। जब ये गाड़ी में जाएंगे, बाइक पर जाएंगे, तो गुड़िया अपने पापा को बोले, पापा इस बाइक से आगे निकाल लो, कंधे होंगे एक आधी बार, कुछ कंधे होंगे, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ला दो। कोई भी दिक्कत आई पापा के पास भागेंगे, मम्मी के पास भागेंगे, है कि नहीं। हर इंसान के लिए, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप हीरो हैं, और कितना अजीब लगता होगा जब उस माँ बाप को यह पता चले कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है, इतना माहौल खराब, इतना सारा सिस्टम। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं अपने छोरे ने कहा करूं, भाई देख नतीजा बेरा नहीं क्या होगा, पर बंदर वाली उछल कूद में कोई कमी नहीं है, छोड़ रखी मैंने, है कि नहीं जी। मैं ईमानदारी तो कर रहा हूं, कोई किसी के लाज तक ठगी नहीं करी, इतनी जान पहचान सारे को है, मैं किसी का नंबर लेके जाना नहीं, आज तक वापस मुड़ के किसी द्वारा फोन करा नहीं, वापस मुड़ के किसी पर 5 रुपये उधार मांगे नहीं, किसी ने न्यू कहा नहीं मेरा रिचार्ज करा दे,
जबकि दान देने लोग तैयार बैठे। आज तक किसी ने अपना यूपीआई नंबर नहीं दिया, किसी ने अपना खाता नंबर नहीं दिया, कोई बैंक ट्रांजैक्शन नहीं पिछले 12 साल में, कोई लेन देन नहीं किसी का। 12 साल में तो साबित हो जावे ठीक होगा मानस। और कितना करना पड़ा, जितना करना पड़ेगा हम तो तैयार पड़े, हमने तो कोई न्यू है नहीं है। अरे तो बतेरे मौके मिले बंद कराई दे बिना यार, ये नहीं होगा। कोई लगा रहने पे। बाबा है कोई और है? क्या का बाबा है आगे बहुत जरूरी है बहन यार, खाई के पर्पस खतर की पाछे आरती का टाइम है, फिर कोई बात। तो बात यह है, कोई बात नहीं, अपना भी पूरा हो लिया लगभग, बजने तो अभी बढ़िया चीज है, ये जरूर बजना चाहिए शाम को। हाँ अच्छी चीज है, वाइब्रेशन बहुत बढ़िया हो इसकी। आपके पास फोन आ जाएगा, जो जुलाना आज के तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आओ कोई बात नहीं। जो जो अपने गांव पे काम करना चाहे, के करना क्यों करना, एक बार उन वीडियोज ने देख लियो। टाइम लगेगा एक बार, लेकिन दिमाग के तार खुलते चले जाओगे, समस्याएं साफ दिखनी चालू हो जाएगी। कौन उन समस्याओं को पैदा कर रहा है, कौन उन्हें आगे बढ़ा रहा, सब पता चल जाएगा। और एक बार समस्या और उसका कारण पता चल जाए यार, फिर तो चुटकी लगेगी खत्म होने में। हमें पता ही नहीं ना लड़ना किससे है, दुश्मन दिख नहीं रहा। आंगनबाड़ी वर्कर मारी भतीजी, आशा वर्कर मारा भाई भतीजा है, भतीजी मारी बाण बेटी, डॉक्टर, पेस्टिसाइड बेचने वाला, फार्मा बेचने वाला, मास्टर, सारे मारे तो बीच के हैं। किसने दुश्मन मानना पा है? पुलिस वाला लठ मारा वो भी मारा है, जो नेता मारा नाश करने लग रहा, सारी जमीन बेचने लग रहा, वो भी मारा है। किसने दुश्मन मानना, किसने बढ़िया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वहां समझ में आ जाएगा जो मैं आपको भेजूंगा। ठीक है ना जी, एक बार ये देख लो, तो इसको मुहिम को बहुत आगे तक जाएगी, ये बहुत लोग जुड़ेंगे। आप सब लोग इस मुहिम में शामिल हुए, यहाँ तक पहुंचे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।